कल्याण पुस्तिका वर्ष 95 संख्या 12। शीर्षक है पढ़ो समझो और करो। विश्वासघात का फल। 15 अगस्त सन 1953 की बात है। मैं अपने कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ गांधी पार्क में स्वतंत्रता प्राप्ति समारोह में सम्मिलित था। आज गांधी पार्क में एक नवीन ही चहल पहल थी, क्योंकि यह राष्ट्रीय पर्व न जाने कितनी अनंत यम यातना एवं बलिदानों के पश्चात नसीब हुआ है। सबके मुखमंडल पर तेज था, सब में स्फूर्ति थी, सबके हृदय कमल आज के देदीप्यमान अरुणोदय से विकसित थे। प्रायः सभी संस्थाएं नाना विधि क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेने जा रही थी और ख्याति प्राप्त करने हेतु नाना प्रकार के प्रदर्शनों का आयोजन कर रही थी। सभी के नेत्र भविष्य की ओर थे। आज का कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा था। 4 बजे का समय था। वर्षा ऋतु की गर्मी बदली को साथ ही रखती है। वर्षा ऋतु की गर्मी बदली को साथ ही रखती है। अतः सहसा आकाश मेघाच्छन्न सा हो चला। भगवान भास्कर भी इंद्रसेना के साथ आंख मिचौली खेलने लगे। दर्शकों की जान में जान आई। अब तो वह सुखद वेला और भी अधिक सुखद हो उठी। देखते देखते नाभो मंडल आज के परम पावन पर्व के समुल्लास में रिमझिम झरने लगा और धरा पर पानी पड़ने के साथ दर्शकों की उत्सुक चिर प्रतीक्षित आशाओं पर भी पानी पड़ने लगा। वर्षा जोर पकड़ती गई और जन समुदाय तितर बितर हो गया। मैंने भी जब काम चलता न देखा तब भागकर रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय की शरण ली। प्रतीक्षालय में जन समुदाय की अपार भीड़ थी। उधर इधर सबको अपनी अपनी पड़ी थी, उधर मूसलाधार वर्षा पृथ्वी आकाश को एक करने पर तुली थी। सहसा मेरे कान में मुझे अंदर कर दो, मुझे अंदर पटक दो, हाय मैं मरा, कोई राम का बंदा मेरी भी सुन ले। यहाँ दीन करुण मंद सी आवाज आई। इस आवाज में दीनता तथा करुणा का समन्वय था और इसी के साथ साथ सहृदय के मानस पटल को स्पंदित करने वाली मूल वेदना भी थी। मैं चौंका और मैंने पीछे को मुख करके देखा कि सड़क पर पानी के प्रवाह में मैले कुचले गंदे चित्रों में लिपटा कोई विवशता की साक्षात प्रतिकृति बना पड़ा है। उसकी चेतना शक्ति लुप्त प्राय थी। मैं किसी की प्रतीक्षा न करके उसे उठाने लगा और एक दो अन्य व्यक्तियों की सहायता से उसे अंदर ले आया गया। वह मूक और निराश था। उसके चेहरे पर भूत भविष्य के भयानक चित्र हिलोरे ले रहे थे। वर्षा वेग ज्यों ही शांत हुआ त्यों ही जनता भी अपने अभीष्ट कार्य में व्यस्त हो गई। मैं उसकी मुद्रा से इतना मर्माहत था कि एक पग भी न चल सका और पूछ बैठा, तुम कौन हो? वह बोला, मैं पापी। उसके इस उत्तर ने मुझे और भी उद्वेलित कर दिया और विवश होकर जब मैंने कुछ अधिक पूछना चाहा तब वह बोला, बाबूजी मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, तब बताऊंगा। मैं घर आकर जब उसके लिए खाना ले गया तब संध्या हो चली थी और बत्तियां जल चुकी थी। मैं उसके समीप तो बैठा, परंतु मुख पर कपड़ा रखना पड़ा। उसके वस्त्र भीगे थे, उन पर गंदे खून और मवाद के दाग लगे थे। दुर्गंध रग रग में व्याप्त थी। समस्त मुख पर सूजन थी। उसका सारा शरीर विकृत था। जहां तहां शरीर पर श्वेत कुष्ठ के दाग थे, जो वर्षा के कारण हरे हरे हो चले थे। मैंने मानवतावश जब उसका गीला वस्त्र उतार कर दूसरा वस्त्र ओढ़ाया तब तो मैं और भी स्तंभित रह गया। वह नितांत नग्न था। उसके उपांग विकृत हो चुके थे। पेट में बड़े बड़े फोड़े और घुटनों में कुष्ठ का प्रबल प्रकोप था। उसके लिए सीधे उल्टे व करवट लेना पड़ना दूरभर था। इससे भी आगे उसके शरीर में न जाने क्या क्या विकार थे, परंतु उन सबकी अवलोकन की शक्ति मुझमें ना रही थी। वह पापी था और पाप रूप था। मेरी जिज्ञासाओं के उत्तर में वह बोला, बाबूजी मैं पापी हूँ, तीर्थवासी काक हूँ। मैं शिक्षित हूँ पर जन्म से कामी क्रोधी और परध्रुव व्यवसायी हूँ। मैं बहुत पहले अमुक प्रसिद्ध तीर्थ पर रहता था। मेरा मठ था, आश्रम था, मैं वहाँ का अधिपति था। तीर्थ यात्री मेरे विश्वास पर मेरे पास आते थे और मैं उनके साथ विश्वासघात करता था। न जाने कितनों की हत्या करके उनको जल में प्रवाहित किया। कुत्सित से कुत्सित जघन्य कर्म मैंने किए। भोले भाले यात्रियों को धोखा देकर उनका धन तन और सर्वस्व मैंने अपहरण किया। बाबूजी और कहाँ तक हो, कोई ऐसा पाप न था जो मैंने न किया हो। जब पाप घट परिपूर्ण हो गया तब मेरा सब खेल समाप्त हो गया और आज उन सब पापों का फल मैं आपके सामने कर ही हाहाकार कर ही रहा हूँ।
बाबूजी, मैं आज समझ गया कि यह कथन यथार्थ है। काटत बहुत बड़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप। रेवानंद गौड़ द्वारा। तीर्थों में पाप का फल। दूसरा शीर्षक है तीर्थों में पाप का फल। विश्वविख्यात उत्तराखंड के परम पावन तीर्थ स्थान ऋषिकेश में एक दिन एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए मेरे एक श्रद्धालु मित्र ने मुझे बतलाने का अप्रासंगिक साहस किया। यह है वह स्त्री जिसने ऋषिकेश में अनर्गल व्याभिचार का जाल बिछा रखा है। यह बेचारी पतिता क्षेत्र में भिक्षा मांगने आती थी। क्या ऋषिकेश में भी व्याभिचार, और वह भी अनर्गल? यह सोचकर मैं कांप गया, किंतु मैंने उस विचारधारा को अपने मस्तिष्क से टाल ही दिया। कुछ दिनों, संभवतः 1 वर्ष पश्चात, मैंने देखा वह स्त्री किसी भयानक रोग की शिकार होकर धरती पर बैठी बैठी रेंग रही थी। उसके पांव चल फिर सकने में 100% असमर्थ हो चले थे। थूक, बलगम, टट्टी, पेशाब, सड़क पर कुछ भी क्यों न पड़ा हो, उसी के ऊपर से गुजरकर उसे मार्ग पार करना पड़ता था। उसकी दशा वास्तव में बड़ी ही दयनीय प्रतीत हो रही थी। इस परम पावन सुदुर्बल तीर्थ स्थान पर अनर्गल पापाचार का प्रत्यक्ष फल। मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ, बेचारी अपने पापों का प्रायश्चित कर रही है। मुझे तो फिर ऐसे ऐसे कई और एक और भी कारणों से ऋषिकेश रहना अपने लिए भयावह ही प्रतीत होने लगा। घर के पाप ऋषिकेश में कट सकते हैं, किंतु ऋषिकेश के पाप कहाँ कटेंगे, यह सोचकर मैं आतंकित तो उठता। कभी कभी मुझे अपने मनोगत भाव में विकार की भीषणता प्रत्यक्ष अनुभव भी होती थी। धिक, मैं ऋषिकेश निवास से किनारा करने के लिए ही बाध्य हुआ। तीर्थ पर क्या हुआ हल्का भी पाप तत्क्षण अमंगल रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। यदि हम वहाँ कोई उग्र पाप करें तो सर्वनाश निश्चित ही है। इसका मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। एक दिन उत्तराखंड के परम पावन तीर्थ राज ऋषिकेश में मैं साक्षात श्री गंगा तट पर कुछ बहनों पर खुद दृष्टिपात के कलंक से बच न सका। कुछ ही मिनटों पश्चात मेरा पाप तत्क्षण मेरे सम्मुख आया। 2 गौएं आपस में लड़ रही थी। मैं उनकी टक्कर में आकर धड़ाम से पक्की सड़क पर बहुत ही बुरी तरह गिरा। औरों ने ही दौड़कर मुझे उठाया। मेरे बाएं हाथ की कलाई टूट चुकी थी। इस चोट के कारण मैंने बड़ा कष्ट भोगा। यह हाथ बात को ठीक अवश्य हो गया, किंतु पहले के समान सुंदर एवं सुघड़ न रह सका। यह सुंदरता मुझे याद दिलाती रहती है तीर्थ स्थल पर कुछ दृष्टिपात करना कितना घातक है। ब्रह्मानंद बंधु। तीसरा प्रसंग है सौजन्य। सन 1936 में एक अमेरिकन महिला टोक्यो नगर के कष्टप्रद ग्रीष्म से त्राण पाने के लिए जापान के उत्तर में समुद्र तट पर स्थित एक स्वास्थ्यप्रद छोटी सी बस्ती में अपनी 7 वर्षीय कन्या के साथ निवास कर रही थी। इस बस्ती का नाम टाकायामा है। रेलवे स्टेशन से सेंडाई वहां से 20 मील दूर है, और जिस पहाड़ी पर स्थित बंगले में यह रहती थी वहां से पक्की सड़क भी आधा मील दूर है। यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं था और दवा भी सेंडाई में ही मिल सकती है। एक दिन सहसा कन्या के मुख में छाले हो गए और उसको ज्वर भी हो गया। मां ने टोक्यो स्थित विशाल अमेरिकन अस्पताल सेंट लूक को तार द्वारा बच्ची की दशा सूचित किया, और वहां से उत्तर आया कि एक विशेष औषधि के 40% घोल का मुख के छालों पर प्रयोग करो। माता टैक्सी कार में जाकर सेंडाई से दवा बनवा लाई, किंतु उस घोल के एक ही बार के प्रयोग से बच्ची का मुख जल गया और वह चीत्कार करके रोने लगी। माता समझ गई कि कोई बड़ी भूल हो गई है। इतने में ही वहां का तार बाबू आया और कहने लगा कि औषध का घोल भूल से 4% के स्थान पर 40% तार में लिखा गया था, जिसके लिए वह क्षमा या प्रार्थना करने आया है। इधर बच्ची का कष्ट असह्य हो गया। रात की टोक्यो को जाने वाली डाक गाड़ी के लिए समय नहीं रहा था, इसीलिए दिन की पैसेंजर गाड़ी से ही जाना होगा। जैसे तैसे रात कटी, किंतु कन्या का सारा मुखमंडल सूज गया था। उस पर काले काले धब्बे पड़ गए थे और वह ज्वर से बेहोश हो रही थी। बच्ची को टैक्सी तक पहुंचाने के लिए वह समुद्र तट पर मछेरों के पास सहायता हेतु गई। यह सुनते ही कि बच्ची बीमार है, मछेरों ने अपनी नावें समुद्र से निकाल ली और 4 मछेरे माता के साथ उसके निवास स्थान पर गए। माता का विचार था कि बच्ची को बांस की कुर्सी पर बिठाकर उठाया जाए, किंतु मछेरों ने कहा कि
इसमें बच्ची को कष्ट होगा और उन्होंने बच्ची को खाट के चारों पाइयों को रस्सों से बांधकर रस्सों को अपने गले से लपेट लिया और हाथों से रस्सों को पकड़कर धान के खेतों की मुंडेरों पर से चलकर बड़े आराम से टैक्सी की सीट पर बच्ची को लिटा दिया और तब ये चारपाई लेकर लौट गए। वापस आने पर जब महिला ने उनकी सेवा के लिए पारितोषिक देना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया कि बच्ची बीमार थी, उसको ले जाना ही था। पैसेंजर गाड़ी में केवल तीसरे दर्जे के डिब्बे थे और बड़ी भीड़ थी। महिला ने रेलवे गार्ड से कहा कि बच्ची बहुत बीमार है, वह 6 सीटों का किराया देगी। यदि 6 सीटों के गद्दे ब्रेक में बिछा दें जिस पर बच्ची को लिटाया जा सके और वह बच्ची के सिर और मुख पर बर्फ रख सके। माता की प्रार्थना सुनकर गार्ड कहीं गया और थोड़ी ही देर में वापस आकर बच्ची को स्ट्रेचर पर लिटाकर उठा लिया और एक भव्य सैटून के दरवाजे पर ले गया। वह जापान के उस समय के गृह मंत्री कौनेशु के उशिया के सचिव ने माता का अभिवादन किया और कहा कि गृह मंत्री को यह जानकर दुख हुआ है कि आपकी बच्ची बहुत बीमार है और उन्होंने कहा है कि आप उनके शयनागार को स्वीकार करें। महिला ने कहा कि हम उनके शयनागार में घुसकर उनको कैसे कष्ट दे सकते हैं। इतने में गृह मंत्री महोदय स्वयं आ गए और कहने लगे कि आपकी बीमार बच्ची को बिस्तर की आवश्यकता है, यह आवश्यकता मुझे पूरी करने की अनुमति देने की कृपा करें। बच्ची को एक सुंदर बिस्तर पर लिटा दिया गया। उसके ऊपर पंखा चल रहा था। धूल और मक्खियों से बचाव के लिए बच्ची के मुख पर एक उज्ज्वल जाली उड़ा दी गई। ठंडी पट्टी करने के लिए धुलाए तौलिए रख दिए गए। अगले स्टेशन पर कई आइस बैग, एक बर्फ का तकिया तथा 2 सिल्ली बर्फ गाड़ी में आ गई। अवश्य ही गृह मंत्री ने तार द्वारा यह प्रबंध किया होगा। इस गाड़ी के साथ रसोईयान नहीं था। यात्री घर से भोजन लाते थे अथवा स्टेशनों से मोल लेकर के काम चलाते थे। महिला को भोजन की सुधि नहीं थी, किंतु बच्ची का मुख हरा करने के लिए यवजल, बियरली वाटर और उसकी माता के लिए गर्मा गर्म भोजन तथा फल आ गए। दोपहर भर जब गाड़ी तपते मैदान में जा रही थी, एक कुली द्वार पर बर्फ तोड़ता रहा। जहां गाड़ी ठहरती बर्फ की नई सिल्ली आ जाती। बाहर के ताप तथा ज्वर के प्रकोप को कम करने के लिए बच्ची का माथा, गर्दन तथा कंधे बर्फ से ढके रहे। पीछे सेंट लूक अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि बच्ची के जीवन की रक्षा बर्फ और शीत पेय के उपचार ने ही की, क्योंकि इनसे ज्वर का प्रकोप और मुख की सड़न रोकी जा सकी। जब गाड़ी डाइमो टोक्यो नगर का एक स्टेशन पहुंची तो रोगी को ले जाने वाली गाड़ी स्टेशन तैयार थी। जब महिला मंत्री महोदय का धन्यवाद करने के लिए उचित शब्द ढूंढ रही थी जो उसे मिल नहीं रहे थे, मंत्री महोदय ने कहा कि जो थोड़ी सेवा मैं कर सका वह मुझे करनी ही थी, क्योंकि आप मेरे देश के अतिथि हैं। महिला कृतज्ञता से गदगद हो गई। निरंजन दास धीर।